क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, अब बिल्कुल आपको नहीं घबराना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिंदी का सेट ई देखेंगे। ए बी सी डी मैंने डाल दिया, नहीं देखा चैनल की प्लेलिस्ट में आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर है? तो पूरा सोल्यूशन बताने वाला IMP मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले, सभी क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो पहले फटाफट देखेंगे। पहला प्रश्न है, लखनवी अंदाज में किस पर व्यक्त किया गया था? तो किस पर किया गया था? नेताओं पर, व्यापारियों पर, या पतनशील नवाबों पर? तो पतनशील नवाबों पर। दशानंद में समास होते हैं तो क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास। क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। गंतोक का क्या अर्थ है? तो गंतुक का अर्थ है पठार, है ना। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है तो किस पर है? रूढ़ियों के प्रति या आप युद्धों का वर्णन? प्रयोगवादी या प्रकृति? तो प्रयोगवादी पर। उत्साह किसकी रचना है? तो उत्साह किसकी रचना है? तो उत्साह आपकी निराला जी की। किसकी है? निराला जी की। यहाँ पर आपका देखेंगे, इसमें निराला जी कहाँ पर? यहाँ पर। करुण रस का स्थायी भाव होता है तो शोक होता है। यहाँ तक हो गया सभी बच्चों का कंप्लीट। जस्ट आप पेज पलटोगे तो आपके सामने आ जाएंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान देखिएगा, डेस क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है तो किसका होता है? रीतिवाच का। किसका होता है? तो यहाँ पर लिख लेना है, मैं लिख देता हूँ रीतिवाच, रीतिवाचक, है ना, रीतिवाचक। अग्नि ने हिरोशिमा कविता में बैठकर लिखा था तो किस पर? रेलगाड़ी में बैठकर लिखा हुआ था। तो यहाँ लिख लेना है रेलगाड़ी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कवि माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? छायावाद। कौन माने जाते हैं? छायावाद। लिख लेना है छायावाद, है ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक। और ईद का होना प्रसिद्ध मुहावरा, तो ईद का चांद होना, है ना, मुहावरा है ना। ईद का चांद होना मतलब बहुत अधिक दिनों में दिखना, गायब हो जाना। आग के आविष्कारों के पीछे रह गई है तो क्या रह गई? भूख और प्रकाश की आवश्यकता। यहाँ पर लिख लेना है भूख और प्रकाश की आवश्यकता। भूख और प्रकाश की आवश्यकता। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर जोड़ी देख लीजिएगा, है ना। प्रसिद्ध साइस्मरा आपका जगह बीनू महादेवी वर्मा। क्लियर? प्रसिद्ध साइस्मरण तो आपकी आ जाएगी महादेवी वर्मा। दूसरा है महाभोज आपका मनु भंडारी ने। क्रियाकर्ता के अनुसार तो कृतच्छ वाच्य होता है। धर्म चक्र घूमने में लगता है तो क्या लगता है? तो पाप धुलने में, है ना। चौथा। पांचवा सूरदास तो वात्सल्य सम्राट आ जाएगा। और छठा है 24 मात्राएं का छंद होता है तो दोहा छंद होता है। एक शब्द में लिखिएगा, माधुर्य गुण का एक उदाहरण है तो बीनू गोपाल बरने गई कुंजे, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं बीनू गोपाल पेरने लगा। सॉरी, बरनी भाई कुंजे, है ना, ये कुंजे। क्लियर है? क्रिया की थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं ना, आपको क्लियर दिखेगा। क्रिया के विशेषण का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आपका क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। यहां लिख लेना है क्रिया विशेषण। अग्नि ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविताएं लिखी थी? तो हिरोशिमा कविताएं लिखी थी। फसल किसके पानी का जादू है? तो नदियों के, है ना। तो नदियों से आ जाएगा, नदियों के। और स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उत्पीड़ित करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो आपका क्या कहलाता है? विभव।
विभव, है ना, विभाव लिख सकते हैं या विभव लिख सकते हैं। और कहानी के कितने तत्व माने गए, तो 6 तत्व माने गए, है ना। थोड़ा सा कब जूम कर लेते हैं। भाववाच्य में क्रिया का कर्म के अनुसार होती है, तो बिल्कुल गलत बात है, ये आपका सत्य आ जाएगा। ये तीसरे की बात करूँ तो तीसरा असत्य। चौथा है नागार्जुन को दंडोरित मुस्कान पूरी लगती थी, क्या बुरी लगती थी, कहीं बिल्कुल ये बात गलत है। यहाँ पर देखिए, जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां सहयोग कहलाएगा। अरे विरह मतलब आपका दूर जाना, क्लियर, तो सहयोग नहीं होगा, है ना। तो बड़े तरीके से ये बात भी आपकी गलत है। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो बिल्कुल सत्य, क्लियर है। तो यहाँ से बड़े तरीके से देख लिए। छठे क्वेश्चन से, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, मतलब उसके पास सेनाई भी ना है और उसे चश्मे वाले कैप्टन क्यों कहते हैं ना, ये इसका तो आ जाएगा। जस्ट इस पेज पर देखोगे आप, तो आग की खोज एक बहुत ही बड़ी चीज क्यों मानी जाती है। भतंद आनंद कौशल्यान तथा मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय आपको चैनल पर मिल जाएगा। भाषा शैली रचना, है ना। टस से मस ना होना मतलब एक जगह बैठ जाना, है ना। रंग में भंग पड़ना मतलब रंग में भंग पड़ना मतलब जैसे लोग वैसे आप हो जाओ, है ना। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। छठे क्वेश्चन से लेकर 23 क्वेश्चन, मतलब पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। बस आप तो पहले स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है। अब यहाँ पर हम सोल्यूशन में जुट चुके हैं। जैसे ही सोल्यूशन कंप्लीट होगा मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा अगली वीडियो में, है ना। तो प्रकृतिवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जयशंकर प्रसाद तथा तुलसीदास की क्या विशेषता अभी आपको चैनल पर मिल जाएगी, है ना, ये देख लीजिए। और यहाँ पर यह आपका 14वां क्वेश्चन, जैसे आप पेज पलटोगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा 14 के बाद 15वां क्वेश्चन ना। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम। इसमें गद्यांश संदर्भ सहित आपको वाक्य कर लेना। परोपकार पर अनुच्छेद लिखने हैं। ये आपका पद्यांश, इसी में संदर्भ सहित वाक्य आपको लिखनी है ना। और ये इसका तो आ जाएगा। 21वें की बात करूं तो आपको नालिया की सफाई करनी है, ये आपका 22वां आपका निबंध। और 23 में मैं आपको ये गद्यांश दिया, इसी में से आपको आंसर लिखने हैं। पूरा आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्लियर है। तो ये था हमारा सेट ई। फिर बोल रहा हूँ ABCD। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है, चैनल की प्ले लिस्ट में आपको हिंदी में मिल जाएगा, क्लास 10 प्ले लिस्ट में, है ना, पूरे, है ना। आज सब्जेक्ट के आपके पेपर डल रहे हैं, नहीं देखे अभी तक भी आपने, कोई दिक्कत नहीं। प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, वहां पर आपको सभी चीजें की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उनमें आप पूरा देख लीजिएगा। इसका सोल्यूशन की बात करें तो अगली वीडियो इसके सोल्यूशन के हम प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।